Welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans. Main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata, hame pata hai. PSL Season 8 is coming towards its final stages. Playoffs जो हैं वो कल से शुरू हो रहे हैं जी. पहला प्लेऑफ खेला जाएगा. पहला जो क्वालिफायर है वो खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के बीच में कल, और एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है. और अगले ही दिन जी जो पहला नॉकआउट गेम है वो खेला जाएगा बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मी. ये हैं जी हमारी टॉप 4 टीम्स. सो अ लॉट ऑफ एक्शन येट looking forward to all that action that will unfold in the next couple of days. और of course उसके बाद फाइनल खेला जाएगा जी लाहौर में. तो एक अच्छा जो अगले 4-5 दिन है हाई लेवल ऑफ क्रिकेट और एक हाई इंटेंसिटी की क्रिकेट जिसे कहते हैं. पीएसएल में हर सीज़न हम देखते हैं ये जो प्लेऑफ्स का जो लेग होता है ये बहुत हाई प्रेशर होता है फॉर ऑल द टीम्स. और इस वक्त जी ये 4 टीम्स आमने सामने होंगी. पहला जो क्वालिफायर है वो कल खेला जाएगा. जो भी टीम कल के मैच में जीतेगी वो सीधा फाइनल में पहुंचेगी, और जो टीम कल हारेगी लाहौर और मुल्तान में से उनके पास एक और मौका होगा जी टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स. सो अभी हमने प्ले ऑफ ट्री देखा है, उसके ऊपर भी वी विल टॉक अ बिट मोर अबाउट दैट. लेकिन आज का जो एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे, थोड़ा बिल्डअप करेंगे जी. ये जो 2 टीम्स आमने सामने होंगी 16 तारीख को, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी, उनके बारे में थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे कि कैसी टीम्स अभी स्टैक अप हो रही हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और थोड़ी प्रेडिक्शंस भी निकलवाएंगे हम अपने एक्सपर्ट से. मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी मेरे एक हंगामा खेज पैनल जिनको मैं कहती हूँ फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द प्रोलिफिक सलीम स्लिम मलिक. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. और जी उनके साथ बैठे हैं फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ साहब. अस्सलाम वालेकुम. और जी ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं द किंग ऑफ स्विंग द अनरीडेबल मोहम्मद आसिफ. अस्सलाम वालेकुम आसिफ. जी वालेकुम सलाम. जेंटलमैन, प्लेऑफ्स का जो लेग है कल से शुरू हो रहा है, बहुत सारी उम्मीदें हैं. लेकिन ओवरऑल बिफोर वी स्टार्ट टू टॉक अबाउट द टीम्स इन डेप्थ, ओवरऑल कैसा रहा ये सीज़न पीएसएल का आपके लिए? बड़ा अच्छा रहा जी. बड़े एक्साइटिंग किस्म के मैचेस देखने को मिले. बहुत हाई स्कोर जिसमें अनबिलीवेबल किस्म के चेजेस भी हुए, रिकॉर्ड टूटे बने, और एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिली. और उसी विकेट पे फिर ये भी देखा कि 180 चेज़ नहीं हुआ. तो अब तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने को मिली. और फिर ये भी देखा कि इस्लामाबाद ने जो बेवकूफ़ी की, जो मेरा ख्याल है उनको बहुत महंगी पड़ेगी इस टूर्नामेंट में, कि जो उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हमने नंबर 2 पे आना है. मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा इस्लामाबाद के लिए जो वो कर गए हैं. उनकी मैनेजमेंट, मैं हैरान हूँ कि किसी ने इस बात पे सोचा ही नहीं कि हम नंबर 2 रहेंगे तो हमारा कितना 2 डबल चांस हम मिस कर रहे हैं. तो ये मेरा ख्याल है ये एक बहुत सवालिया निशान है मैनेजमेंट के लिए और कप्तान के लिए और सबके लिए कि सब ने ही मिस कर दी उस चीज़ को. मतलब ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि जो कि अब सिर्फ नॉकआउट में जाएंगे. देखें ना, एक मैच हारेंगे, कहाँ उनके 2 मौके थे, अब एक मौका मिलेगा. तो ये उनके लिए सोचने वाली बात है कि क्यों मिस कर गए. बिल्कुल. यूसुफ साहब, आप बताएं अपना ओवरऑल कैसे एंजॉय किया आपने इस बार पीएसएल को. सो फार हमने जितने भी मैचेस देखे हैं, थोड़ा आप कहीं ना कहीं मायूस रहे या आप सेटिस्फाइड हैं विद द लेवल ऑफ क्रिकेट दैट वाज प्लेड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहीं, बहुत अच्छी क्रिकेट हुई है. देखें कई मैचेस तो बहुत ही ज़बरदस्त हुए हैं. कोई 1 रन से, कोई 2 रन से, कोई आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे वो चेज़ हो गए. कुछ बहुत फ्लैट विकेट्स पे मैच हुए हैं, बहुत हाई स्कोर हुए हैं वहाँ. 262, 242, 241 ऐसे हुए. और फिर चेज़ भी होने लगे थे. एक चेज़ होने लगा था, 2 हो गए चेज़. तो मिली जुली परफॉर्मेंसेस थी, मिली जुली क्रिकेट थी. और सबसे खूबसूरती ये है कि पीएसएल की इसमें बॉलिंग का लेवल बहुत अच्छा है. अगर देखें दुनिया की दूसरी लीग्स में देखें इतना अच्छा बॉलिंग लेवल नहीं है जितना पाकिस्तान में. उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत अच्छे होते हैं. जो फास्ट बॉलर हैं उनकी पेस अगर आप देखें, एहसानुल्लाह एक्साइटिंग बॉलर है, 150 भी करता है, 145 तो एवरेज बॉलिंग वो कर रहा होता है. फिर जो अब्बास अफरीदी आया यंगस्टर, उसको देखें, उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, टॉप विकेट टेकर है इस टाइम.
तो बहुत सी चीज़ें हमारे इस PSL में नज़र आती हैं जो दूसरी लीग्स में नहीं है, स्पेशली बॉलिंग साइड। और बैटिंग में भी यूसुफ, बैटिंग में भी इस बार यंगस्टर जो आए हैं, साइम आया है, हसीबुल्ला आया इस है, बार तो कुछ ज्यादा ही तैयब ताहिर बहुत अच्छा नज़र आया है, काफ़ी शौक ही है वो आज पिछले मैच। वो लड़का उस्मान खान। ये सारे काफ़ी लड़के नए आए, लेकिन बॉलिंग में जो है वो एक करिश्मा नज़र आता है पाकिस्तान में, इसमें तो कोई शक नहीं। हमारा बॉलर, दुनिया में जो बॉलर्स हैं वो आप देखें उनको फौरी चीज़ें मिलती हैं। अगर पूरी दुनिया में आ जाए, काउंटी क्रिकेट फौरी मिल जाती है, अब तो लीग क्रिकेट होती है, ये T20 होती है, पहले जो काउंटी क्रिकेट्स होती थी हमारे बॉलर्स को बहुत जल्दी मिलती थी। अभी आप देखें कि ये जो प्लेयर है हमारे फास्ट बॉलर अभी के हैं, ये एकदम इनका नाम है। शहनशाह का आप देखें, हारिस रऊफ का देखें, ऑस्ट्रेलिया में जाके खेला नहीं। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हमें PSL से मिल रही हैं और एक्साइटिंग भी है, लोग देखते हैं, पूरी दुनिया में देखी भी जाती है। इस बार ये भी एक चेंज आया है कि सिवाय जो एक बीच में तो कुछ मैचेस थे जो खास तौर पे कराची में हुए, उसके अलावा ओवरऑल हर मैच में क्राउड आया है और हाउस फुल रहा है। तो एक ये भी एक थोड़ी विन है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि लोग आ रहे हैं देखने और स्टेडियम्स बार बार बैक टू बैक फुल हुए हैं। आसिफ, सो फार लीग कैसे आपने एंजॉय की, स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट कैसा लगा आपको अगर आप बाकी सीजन से कंपेयर करें, पिछले सीजन से, उससे पहले, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सीजन सो फार? जी देखिए, आप इस सीजन में जो सबसे बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि हमारे पास जो यंगस्टर लॉट है ना वो काफी मिली है हमारे, जो कि हमें मटेरियल चाहिए था पाकिस्तान टीम को बिल्ड अप करने के लिए। तो हमारे पास काफी अच्छी लॉट मिली है एज ए बॉलिंग पर्पस के लिए भी और एज ए बैटिंग के लिए भी। तो इसको हम देखे, काफी लड़कों ने आके डोर नॉक किया है, जो कि अब सिलेक्टर्स के ऊपर है कि वो किस तरह उनको यूटिलाइज करते हैं, किस कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि ये सिर्फ T20 क्रिकेट हो रही थी जो कि बहुत अच्छी, सोफा तो 4 टीमों ने बहुत अच्छा लेके चल रही है अपने आप को। बाकी जैसा कि सलीम भाई ने बोला कि इस्लामाबाद ने थोड़ा सा ब्लंडर किया है जो कि उनको भारी पड़ सकता है आगे जाके, और वो देखिएगा कि वो स्ट्रगल, उनके पास जो चांस था कि आप इजी अगर मैच जीतते तो आप आराम से आपके पास एक और मौका होता, जो कि उन्होंने जाया कर दिया। तो ओवरऑल जो हमारे पास जो लॉट आ रही है वो वन ऑफ द बेस्ट जो PSL हुई है इस सीजन हुई है, क्योंकि हमें यंगस्टर अच्छे मिले हैं उसमें हर कैटेगरी में जो कि हमें चाहिए थे। जी बिल्कुल। वैसे ओवरऑल आसिफ, फील्डिंग के बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि बैटिंग में तो हमें अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स नजर आए हैं, बॉलिंग तो चलें थोड़ी बहुत कमियां थी क्योंकि कंडीशन इस तरह की थी, लेकिन फील्डिंग पे उसको कैसे कंपेयर करेंगे विद द प्रीवियस सीजंस? जी, फील्डिंग का कुछ सब मैचेस में ऐसा नजर आया कि फील्डिंग थोड़ी सी बड़ी अच्छी टीमों की भी उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी, आप देखें आपका सेटअप पूरा है, आपके पास टीम वर्क पूरा है, आपके पास फील्डिंग कोच है, बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है। तो फील्डिंग के लिए स्पेशली, क्योंकि आपने जाके पाकिस्तान टीम का पार्ट बनना है कल को जाके, तो फील्डिंग ये एक्चुअली जैसे कि सलीम भाई और यूसुफ भाई पहले भी कह चुके हैं कि ये इंडिविजुअल स्किल्स है, जैसे कि शादाब एक्स्ट्रा वर्कआउट करता है, तो बाकी लड़कों को भी चाहिए कि एक्स्ट्रा वर्कआउट करना है आपने फील्डिंग, क्योंकि आप बॉलिंग बैटिंग तो करते ही हो। अगर आप फील्डिंग में एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हो तो आप एक डिफरेंट एज प्लेड एक डिफरेंट नजर आते हैं। तो कुछ टीमों की फील्डिंग में अप टू द मार्क नहीं था, वो स्टैंडर्ड नहीं था सम मैचेस में। आई डोंट नो कि वो एवरी डे क्रिकेट खेल के आ रहे होते हैं तो सम डेज आप फटीक भी हो जाते हैं, मगर वो कुछ मैचेस में हमें अप टू द मार्क वो फील्डिंग स्टैंडर्ड नजर नहीं आया। बिल्कुल, फील्डिंग के ऊपर बात की थोड़ी, अगर हम पिच के बारे में करें, जो खास कर रावलपिंडी के पिच जिसके ऊपर काफी तबसरा हुआ है, एनी कमेंट्स ऑन दैट? देखिए, इस्लामाबाद की तो इस दफ़ा मेरा ख्याल कोई ख़ास किस्म की कोई मट्टी लेके आए हैं कि इतने ज़बरदस्त मैचेस हुए हैं, मतलब बैट्समैनों के लिए, बॉलर्स अभी हम आपकी पूरा कमेंट इसका सुनेंगे, बिकॉज पिचेस के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई है। यूसुफ भाई से भी मैं बात करूंगी इस टॉपिक पे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, व्हेन वी कम बैक वी विल टॉक अबाउट द लेवल ऑफ द पिचेस इन दिस सीजन एंड ऑफ कोर्स जो दो टीम्स हम आज कंपेयर करें उसके बारे में कहीं मत जाइएगा।
जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स पीएसएल क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला पावर्ड बाय डॉलिन्स मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जी पिचेस के बारे में और ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली गई है इस सीजन। मलिक साहब आप कुछ कह रहे थे। देखें ये इसमें ना बहुत सारा अमल दखल है वेदर का। अगर आप कराची की तरफ जाएं तो वहाँ थोड़ा मौसम गर्म होता है, पंजाब साइड में थोड़ा मौसम ठंडा होता है, तो वहाँ आपको विकेट्स मुख्तलिफ़ किस्म की मिली थी। शुरू में आपको बड़ी अच्छी विकेट्स मिली क्योंकि फ्रेश विकेट्स थी। जैसे जैसे मैचेस हुए टर्न आपको नज़र आई, कराची ने 100 नहीं करने दिया, ब्रेक बहुत बड़ा ऊंची नीची बॉल जानी शुरू हुई। मगर आप अगर जब पंजाब साइड पे आते हैं तो आप देखें लाहौर में भी 200 स्कोर हुआ, लाहौर ने किया ये। और फिर जैसे इस्लामाबाद गए, ड्यू फैक्टर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया कि जैसे अभी यूसुफ भी कह रहे थे, तो ना 2 दफ़ा 240 हुआ, वो चेज़ हो गया। फिर 260 अगर आप देखें कि 260 भी चेज़ होने वाला था, तो ये इसमें बड़ा रोल था वेदर का। तो ओवरऑल तो पिचेस जो थी वो बॉलर के लिए तो बिल्कुल ही नहीं थी। लेकिन रिकॉर्ड्स जो है नॉनदलेस ज़रूर बने। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में अगर हम बात करें, अब अपना जो नॉकआउट गेम है वो खेलेंगे जी पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट 16 को। यूसुफ भाई अगर हम यूनाइटेड की तरफ देखें एज अ टीम, इफ़ वी असेस देम, क्या उनकी टीम में ऐसी स्ट्रेंथ्स रहीं जो उनको यहाँ तक इस प्लेऑफ्स तक भी लेके आई और जो उनको आगे भी आपको लगता है फाइनल तक पहुँचा सकती हैं? देखिए अगर उनकी स्ट्रेंथ देखें तो बैटिंग भी है और बॉलिंग भी बुरी नहीं है। अगर देखें हसन अली है, फ़हीम अशरफ है, शादाब खान है, फिर उनके वसीम है, रोमन रईस, ये सारे वो बॉलर हैं जो T20 में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे चुके हुए हैं और दे भी रहे हैं। हसन अली ने टॉप विकेट टेकर 12 विकेट्स नहीं है जो उन्होंने अभी तक। फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर है, बेस्ट ऑलराउंडर जा रहा है अभी तक, जिस तरह की वो उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं लास्ट 2-3 गेम्स में। तो उनकी जो भी लूज करेगी वो ऑब्वियसली चली जाएगी। इस्लामाबाद का थोड़ा सा मच बेटर चीज जो नजर आती है अपना पेशावर ज़ल्मी से, उनका बैटिंग लाइन भी है और थोड़ी सी बॉलिंग लाइन आप पे भी मच बेटर स्टैंडर्ड है उनका। क्योंकि आप पेशावर की अगर जिस तरह से पिछले मैचेस में उनकी बॉलिंग लाइन अप एक्सपोज हुई है, तो उस तरह से वो बैटिंग लाइन नो डाउट उनकी स्ट्रेंथ ऑन बहुत अच्छी है। बैटिंग लाइन में उनके ऊपर बाबर आजम को रन जरूरी है करना इस मैच में, क्योंकि सारा दारोमदार उनके ऊपर जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो मेन की कैप्टन भी है और मेन की रोल भी है एज ए कप्तानी। इस्लामाबाद की टीम में कौन सा प्लेयर ऐसा है जिसको बहुत जरूरी है उसका चलना? जिस तरह यूसुफ भाई ने कहा कि एलेक्स हेल्स का परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है प्लेऑफ में, कौन सा की प्लेयर आपको लगता है कि वी शुड वॉच आउट फॉर इन द प्लेऑफ्स इस्लामाबाद के? ऑब्वियसली एज ए कैप्टन आप देखें शादाब थोड़ा सा सीरियस नजर नहीं आ रहे। जिस तरह की उसकी एबिलिटी है उसको करना चाहिए एज ए बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी। मगर शादाब की ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में अभी तक सोफा जिस तरह की उसकी बैटिंग है उसने अभी तक उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो एज ए कैप्टन आपको की रोल अदा करना पड़ेगा। ये स्टेज ही ऐसी है कि आप लाइक क्वार्टर फाइनल के आप जो ही मैच हारेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। तो शादाब के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नो डाउट इनके पास हेल्स है, बाकी नीचे से 7वें 8वें नंबर तक उनकी बैटिंग लाइन अप चलती है। मगर शादाब अगर टीम को लेके चल जाएगा वो एक ऐसी पोजीशन पे आता है जो कि बड़ी क्रूशियल पोजीशन होती है, नंबर 3, 4, 5 पे जो कि आपने पूरी इनिंग्स को बिल्डअप करना है। तो शादाब के ऊपर प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिस तरह से उन्होंने, हालांकि उसने वो रोल अदा नहीं किया ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में। आई थिंक आजम भी अनफिट हुआ है ना, उनको उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि वो अच्छा फॉर्म में था। क्योंकि जब वो भी स्कोर करता है तो इस्लामाबाद की टीम देखें दोनों मैचों में वो उसने मैचेस जितवाए हैं, तो मेरे ख्याल आजम का भी अगर फिट ना हुआ तो इनको बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल यूसुफ भाई, की प्लेयर आजम खान भी वैसे हैं, अगर वो खड़े हो जाए तो फिर ही विल बी द डिफरेंस। वो भी है। मैंने वैसे एक चीज़ देखें कि इनके पास काफ़ी की प्लेयर हैं कि जो खड़े हो जाए। जैसे शैडी की बात ये कर रहा है, शैडी बहुत डेंजरस प्लेयर है। सिर्फ वो ये है कि मुझे लग रहा है या तो जल्दी कर रहा है क्योंकि ऑलराउंडर है वो। यूसुफ भाई उसकी बैटिंग एबिलिटी जितनी है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, आई डोंट नो क्यों, हालांकि प्रॉपर बैट्समैन है। नहीं मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो शायद जल्दी कर रहा है या उसकी रन्स नहीं लगे हुए पीछे किसी भी मैच में, शायद उस वजह से वो चाह रहा है कि मैं कुछ जल्द अज जल्द कुछ कर दूँ। लेकिन वो मेरा ख्याल है अगर थोड़ा टाइम ले और कोशिश करे कि जहाँ बॉल है उसको वहाँ खेलने की कोशिश करे और अपना
जो वेट वगैरह है उसको सही ट्रांसफ़र करे थोड़ी देर 2-4 ओवर, तो मेरा ख्याल है ये निकल सकता है, इसकी फॉर्म वापस आ सकती है और बहुत डेंजरस प्लेयर है ये भी। लेकिन हेल्स और जो आज़म खान है, ये मुझे लग रहा है कि अगर प्ले ऑफ में ये दो चल गए कहीं तो ये किसी भी टीम को ढेर कर देंगे। चले, और पेशावर ज़ल्मी के जो बॉलर्स हैं उनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह हम इनको काबू करें, ख़ास आज़म खान, और जिस तरह हमने लास्ट 2 मैचेस में देखा है फ़हीम अशरफ, उनको नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज वो भी जिस स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह वो मैच फिनिश करते हैं, ऑफकोर्स आखिरी गेम में वो नहीं कर पाए, बट वी ऑल नो कि क्या कैपेबिलिटीज़ हैं जी फ़हीम अशरफ की। तो जैसे मलिक साहब ने कहा, ऑलराउंडर्स तो बहुत है और कभी वो स्ट्रैटेजी चल जाती है, कभी वो नहीं चलती, लेकिन आप रिलाई नहीं कर सकते, आपको एक स्पेशलिस्ट बैटर टॉप ऑर्डर में जिस तरह ज़ल्मी के पास है उस तरह आपको चाहिए अपनी टीम में टू प्रोवाइड यू अ गुड स्टार्ट। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी। व्हेन वी कम बैक वी विल टेक अ लुक एट पेशावर ज़ल्मी एंड सी के क्या चांसेस उनके लग रहे हैं, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, कहीं मत जाइएगा।